प्रधानमंत्री मोदी पटना आ रहे हैं। पूरा पटना सज धज कर तैयार है। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और तमाम तैयारियां जो एक नायक के स्वागत के लिए हो सकती है, पटना उसके लिए तैयार है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है पटना में कि लगता है कि कल का जो दिन है वो ऐतिहासिक होने वाला है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अगर राजनीतिक खबरों को भी अब टटोलें तो बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज, बहुत सारे चौंकाने वाली खबरें बिहार से ही निकलने वाली है। ये 2 दिन 29 और 30 प्रधानमंत्री पटना में हैं, बिहार में हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। राजभवन एक्टिव है, जनता दल यूनाइटेड एक्टिव है, बीजेपी एक्टिव है और इन सब के साथ राष्ट्रीय जनता दल भी एक्टिव है। तो मतलब समझिए कि क्या ब्रेकिंग न्यूज बिहार से आने ही वाली है। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं जाना, एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक से बीच से निकल जाना, ये कुछ ऐसे सिग्नल हैं जो राजनीतिक पंडितों को बेचैन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्या नीतीश कुमार की बातों को एनडीए और बीजेपी के बड़े नेता गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, पार्टी कार्यालय जाते हैं, पूरे पार्टी को एक्टिव करते हैं, यात्राएं हो रही है, संगठन पर काम चल रहा है। आखिर जनता दल यूनाइटेड के मन मिजाज में है क्या। देखिए, 122 और 121 वाला फार्मूला क्या है ये। आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाहते हैं कि 122 और 121 वाला फार्मूला बीजेपी मान जाए। लेकिन बीजेपी का गणित अपना अलग है, वो इस फार्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है और अड़चन और दुविधा यहीं से शुरू होती है। एक सवाल और भी है जो निशांत भी उठाते हैं, पूरी पार्टी भी उठाती है कि भाजपा के बड़े नेता ये पब्लिकली घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो पीएम जब आ रहे हैं तो एक उम्मीद है जनता दल यूनाइटेड को कि विक्रमगंज की सभा में शायद प्रधानमंत्री सीएम पद की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन भाजपा से जुड़े हमारे सोर्स बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। किन्हीं के नाम की कोई घोषणा नहीं होगी। प्रधानमंत्री का पूरा जो दौरा है वो विकास कार्यों के लिए, ऑपरेशन सिंदूर और सेना के मान सम्मान को बढ़ाने वाले भाषणों का, तेवर का, तमाम चीज़ों को लेकर ही होगा। इसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ को घुसाया नहीं जाएगा। तो मतलब साफ है कि ये बात भी नहीं होने जा रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को उम्मीद है कि शायद ये घोषणा हो जाए। देखिए होता क्या है। लेकिन इस बीच जो परिस्थितियां बनी हैं बिहार में, खासकर तेज प्रताप वाले प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से डिफेंसिव मोड में है, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी राष्ट्रीय जनता दल में, वो अब ब्रेक लगा हुआ है और जितना डैमेज होना था वो डैमेज हो चुका है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि ये एक सही मौका है राष्ट्रीय जनता दल को पुचकारने का और पुचकारना शुरू भी हो गया है। देखिए, एक बधाई भी तेजस्वी यादव को मिली है पिता बनने की नीतीश कुमार की तरफ से। तो ये सिलसिला शुरू होगा। जो सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि चेक एंड बैलेंस की जो राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, जिसके वो मास्टर खिलाड़ी हैं, वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि तेज प्रताप के कांड ने नीतीश कुमार को एक बड़ा मौका दे दिया है बीजेपी के साथ अपने शर्तों पर समझौता बनाए रखने के लिए। तो 122 सीटों की जो मांग है, देखिए पहले भी 122 सीटें आई थी, जिसमें से 7 सीटें वो जीतन राम मांझी को दे चुके थे। अब कहा यह जा रहा है कि चलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन चिराग को तो आप ही को देखना पड़ेगा। 121 में आप देखिए क्या हो सकता है चिराग पासवान का। तो इस तरह का भी एक रास्ता निकालने की कोशिश है। वैसे तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई सहयोगी दल आपका लगेज है, आपका बैगेज है, आप संभालिए। लेकिन एक जो बीच बीच की बात हो रही है वो यही हो रही है कि 122 121 पर एक तालमेल हो तो जीतन राम मांझी को करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
तो देखिए इसमें क्या होता है। अगर 6-6 सीटें भी मिली, 7-7 सीटें भी मिली, फिर भी जनता दल यूनाइटेड के बाद पर्याप्त सीटें होगी लड़ने के लिए। लेकिन पहले भाजपा तैयार तो हो। तो नरेंद्र मोदी के आने का इंतज़ार हो रहा है कि घोषणा हो पहले कि सीएम के पद के लिए नीतीश कुमार ही हैं, दूसरा कोई चेहरा नहीं है उनके पास। बीजेपी चाहती तो है नीतीश कुमार कंटिन्यू करें, लेकिन चुनाव के बाद वाली परिस्थिति को बीजेपी पटाक्षेप नहीं करना चाहती है। यहीं पर मामला फंसता है। जेडीयू को लोगों को लगता है कि अगर अंतिम समय में अगर बीजेपी महाराष्ट्र की तरह, जिस तरह से शिवसेना को कह दिया कि भाई अब हम अकेले, आप लड़िए अलग, हम लड़ेंगे अलग, अगर वो नौबत बिहार में आ गई तब फिर क्या करेंगे? तब तो जनता दल यूनाइटेड काफ़ी पीछे छूट जाएगा। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड चेक एंड बैलेंस की अपनी राजनीति को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। पुचकारने का भी काम है, दुलारने का काम भी है, अगले को आगाह करने वाला काम भी हो रहा है। देखिए 2 दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हमने शुरुआत में कही कि ये जो अगला 48 घंटा है, बिहार के सियासत से बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, चौंकाने वाली खबरें आ सकती है, क्योंकि ये 48 घंटा बड़ा अहम है। जब तक प्रधानमंत्री के कदम बिहार में हैं, बिहार में ढेर सारी खबरों के लिए आप तैयार रहिए, बहुत सारी बड़ी पॉलिटिकल खबरों के लिए तैयार रहिए। और तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को एक बड़ा मौका दिया है कि आप खुलकर बैटिंग कर सकते हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए होता क्या है। लेकिन 122 से 121 वाला फार्मूला और सीएम की घोषणा, ये जनता दल यूनाइटेड को उम्मीद है कि इसको मान लेना चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी 25 की जंग आसान होगी। वरना इतना किंतु परंतु बिहार के सियासत में है कि क्या होगा इसको कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं कि 25 की जंग में कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके लिए लड़ेगा, कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, ये कहना एकदम लगभग असंभव वाली स्थिति है। तो परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ रोज़ बिहार की बदल रही है, पल पल बदल रही है। कोई मजबूत हो रहा है, कोई कमज़ोर हो रहा है। इंतज़ार नरेंद्र मोदी के पटना आने का है। कल जब वो 4 बजे पटना आएंगे, उसके बाद से अगले 48 घंटे तक बिहार में बहुत कुछ होगा। जैसा हमने कहा, बहुत सारी चौंकाने वाली और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आएगी। आप इंतज़ार करिए, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।